अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ सबका फेवरेट और बहुत ही मज़ेदार ज़िंगराठा। इसको मैं 3 स्टेप में करूँगी। तो पहले स्टेप में मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी चिकन की। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, अच्छा ये चिकन ली है मैंने और इसके इस तरह से मैंने पीस कर लिए हैं लंबे। और पानी जाएगा भी इसमें। नमक चाहिए होगा, इसमें 1.5 टीस्पून नमक है और आधी प्याली छोटी है सिरका है। बाद में जो इसकी मैरिनेशन करूँगी उसके लिए मसाले, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून जिंजर पाउडर है मेरे पास। 2 टेबल स्पून मैंने वो लिया है चिली गार्लिक सॉस है ये, 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट है, 2 टेबल स्पून सिरका है। ये मैरिनेशन में जाएगा और अभी ये मैं इसको डिप करके रखूँगी, जिससे ये होगा कि चिकन बहुत अच्छी जूसी सी बहुत अच्छी बनती है, ऊपर से क्रिस्पी होगी अंदर से जूसी। तो मैं ये करूँगी नमक, आधी प्याली है सिरका और इसमें पानी। बस ये इस तरह डिप करके मैं 15 मिनट के लिए इसको रख रही हूँ, उसके बाद में इसकी मैरिनेशन करूँगी। अच्छा, इसको 15 मिनट हो गए, मैंने सिरके में डिप करके रखा था इसको चिकन को। अब मैं इसका पानी निकाल दूँगी। अच्छा, इसका पानी निकाल दिया मैंने सिरके वाला और उसमें ये मसाले डालूँगी। सिरका, मस्टर्ड पेस्ट, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, चिली गार्लिक सॉस, तो अच्छी तरह से अच्छा, तमाम मसाले और सॉस वगैरह अच्छी तरह से मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं और अब मैं 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख रही हूँ, ताकि अच्छा सा टेस्ट इसमें चिकन में आ जाए। अच्छा, चिकन को तो मैंने मैरिनेट करके रख दिया है और अब मैं पराठे बनाने के लिए इसकी डो बना रही हूँ। वैसे तो रेडीमेड पराठे यूज़ होते हैं इसके अंदर, लेकिन आप उस चाहें तो रेडीमेड से भी बना सकते हैं और घर के पराठे से भी बना सकते हैं। तो ये मैं घर के पराठे बना रही हूँ, तो उसकी डो बना रही हूँ। 2 कप मैंने आटा लिया है, फाइन आटा लिया है मैंने, मैदे से नहीं बना रही हूँ मैं। 1 टेबल स्पून नमक है और 2 टेबल स्पून घी लिया है मैंने और नॉर्मल पानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये नमक डाल रही हूँ इसमें, घी डालेंगे, मिक्स करेंगे इसको। पहले हाथ से इस तरह मिक्स कर लेंगे, इससे क्रिस्पी बनता है पराठा। और क्रिस्पी बनाने के लिए पराठे को घी का इस्तेमाल करें, उससे अच्छा बनता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लूँगी। और इसकी डो नरम नहीं बनानी है, थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। जो हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने आटा सेट कर लिया है। अब इसको 4-5 मिनट तक मैं इसको गूंदूंगी। अच्छा, ये पराठों के लिए मैंने आटा गूंद लिया है और अब इस पर मैं थोड़ा सा ये घी लगा के ऊपर से, ये देखें इतना सख्त है, ये नरम नहीं है बिल्कुल भी ये। और अब मैं रख रही हूँ इसको भी 1 घंटे के लिए। चिकन भी रखी हुई मैंने 1 घंटे के लिए, ताकि ये भी अच्छा से सेट हो जाए। अच्छा, अब ज़िंगराठा के लिए मैं सॉस बना रही हूँ। 2 सॉस डलती हैं इसके अंदर। एक ये हॉट सॉस होती है इस तरह की चटनी, और एक ये मिंट का सॉस होता है, इसमें मिंट सॉस होता है ये। अच्छा, ज़िंगराठा की सॉस और चटनी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, चटनी के लिए मैंने ये लिया है आधी प्याली छोटी चिली गार्लिक सॉस और 3 टेबल स्पून हॉट सॉस लिया है। मिंट सॉस बनेगा, इसके लिए आधी प्याली से थोड़ा कम ये दही है और 3 टेबल स्पून भर के इसमें मेयोनीज़ डलेगी। 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्ते हैं, इसको मैंने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है इसका। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डलेगी इसमें, 1/4 टीस्पून नमक डलेगा। और ये मैंने प्याज के रिंग इस तरह से कट कर लिए हैं ये। अच्छा, ये दही है, इसमें मैं मेयोनीज़ शामिल कर रही हूँ। मैं बिल्कुल इजी तरीके से इसको बना रही हूँ और बहुत अच्छा ये सॉस बनता है, मिंट सॉस इसका। काली मिर्च और ये डाल रही हूँ नमक। अच्छा, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं ऐसी होनी चाहिए।
ये चिली गार्लिक सॉस लिया है मैंने और इसमें ये हॉट सॉस शामिल करूँगी। और इमली वगैरह मैं इसमें शामिल नहीं करती क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, गले वले वैसे ही ख़राब हो रहे हैं। तो ये सॉस बहुत अच्छी बन जाती है, बिल्कुल परफेक्ट रहती है, बिल्कुल टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। ये देख लें आप, बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे उसमें डाल रहे होते हैं। अब मैं चिकन बनाने की तैयारी करती हूँ, फिर मैं और चीज़ें दिखाती हूँ आपको। अच्छा, 1 घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसकी कोटिंग करूँगी। 2.5 कप मैदा लिया है मैंने और इसमें मैदे में शामिल करने के लिए 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, कुटी हुई है ये, और 1 टीस्पून नमक लिया है। और ये ठंडा पानी है इसका, इसी से ये क्रिस्पी बनती है और बहुत अच्छी सी शक्ल आती है इसकी जिंगर की। मैदे में ये मसाले शामिल कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। मैं ये करूँगी, चिकन का एक एक पीस लेके पहले मैदे में कोटिंग करनी है इसकी और बहुत अच्छी तरह से करेंगे इसको दबा दबा के। ऐसे घुमा घुमा के इसको। अभी झाड़ के इसको मैं पानी में डिप करूँगी, ठंडा यख पानी है मेरे पास। और फिर दोबारा मैं इसकी कोटिंग करूँगी। उसी तरह इसको अच्छी तरह से दबा दबा के रोल करना है मैदे में अच्छी तरह। कोटिंग अच्छी सी हुई भी होगी तो जिंगर भी बहुत अच्छे से बनेंगे आपके। जी, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने इसके। अच्छा, ये ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, ये मैंने बना ली है। अच्छा, ये अच्छा से इस पर गोल्डन सा कलर आ गया बहुत अच्छा सा, और ये 7-8 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखें, ये वाला पीस भी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, इस पर कलर भी है, कोटिंग कितनी ज़बरदस्त बनी है इसके ऊपर की। कर लिए मैंने, और इसी तरह से मैं और भी फ्राई कर रही हूँ अभी। अच्छा, ये आटा सेट हो गया, 1 घंटा हो गया इसको और ये इतना सख्त है। अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। मैंने ये फाइन आटा ही लिया है खुश्क। इसी तरह मैं और बनाऊंगी। अच्छा, ये मैंने पेड़े बना लिए हैं और अब मैं इसको बेलती हूँ। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूँगी। अच्छा, ये मैंने पराठे बेल लिए हैं और अब मैं इसको सेकती हूँ तवे पे। अच्छा, ये तवा गर्म हो गया है और अब मैं इसको डाल रही हूँ पराठे को इस पर। थोड़ा सा एक साइड हो जाएगा तो फिर मैं इसको घी लगा के इसको फ्राई करूँगी। और पराठे हमेशा मैं घी लगा के करती हूँ, इससे क्रिस्पी और अच्छे से बनते हैं पराठे। अब ये घी लगा रही हूँ मैं इस पर और इसको पलट दूँगी और सेकूँगी इसको। फाइन आटे से ही देखें इतने अच्छे ज़बरदस्त पराठे बन जाते हैं, मैदे से बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, खिचड़े होते हैं वो। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इस पर। अच्छा, ये हमारा चौथा पराठा भी तैयार हो गया। ये देखें मैंने सारे पराठे बना लिए हैं इस तरह, और अब 2 रेडीमेड पराठे भी मैं बनाऊंगी। हल्का सा इस पर घी लगा के, बहुत हल्का सा। ये फ्रोज़न पराठा बना रही हूँ मैं इसका। अच्छा, घी लगा रही हूँ इसमें थोड़ा सा मैं।
तो अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। पीछे से भी मैं करूँगी इसको थोड़ा सा। अच्छा, ये मैंने रेडीमेड पराठे भी तैयार कर लिए और मैं आपको इसकी सेटिंग करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये पराठे बना लिए मैंने। ये घर के पराठे हैं और ये 2 मैंने फ्रोज़न पराठे बनाए हैं। इसमें भी बना के दिखाऊंगी मैं और इसमें भी बना के दिखाऊंगी। अच्छा, ये मैंने बटर पेपर लिया है, रखा है मैंने इसको। अब इसके ऊपर पराठा रखूंगी। ये चिकन के पीस कट कर लेंगे। आप आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी है। अच्छा, ये चिकन रख दिए मैंने। अब ये प्याज के रिंग रखूंगी। अब ये चटनी डालूंगी इसमें। मिंट सॉस। फोल्ड करेंगे इसको। जिंक पराठा तैयार है। अच्छा, ये 2 घर के पराठों में रोल करके दिखाया मैंने आपको इसको। और अब मैं इसको रेडीमेड पराठे में रोल करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा, अब ये रेडीमेड पराठे में कर रही हूँ मैं। चिकन रख दिए मैंने। फोल्ड कर देंगे इसको फिर। अच्छा, ये 2 मैंने रेडीमेड पराठे में सेट किए हैं और ये घर के पराठे वाले। ये वाले घर के पराठे के। जैसे चाहें आप इसको बना लें, घर के पराठे से बना लें या रेडीमेड पराठे में बना लें। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ आपको।